प्रेम है, अक्सर मैं ये बात कहता हूं, सिंधिया जी से बहुत गहरा अनुराग है कांग्रेस का, होना भी चाहिए, इतना लंबा एसोसिएशन उनका रहा है, और उसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम बने कि रिश्ता आपका और मजबूत हुआ। क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आप? देखिए, हम सब कार्यकर्ताओं का प्रेम तो उनके प्रति अभी भी, हम तो दिली तमन्ना हमारी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, ताकि सरकार गिराते समय उन्होंने जो वादे किए थे मध्य प्रदेश के उन युवाओं से, उन बेरोजगारों से, मध्य प्रदेश की उस जनता से कि मैं सड़क पर आऊंगा, तो सड़क पर आने का समय है सर, आपका आचार संहिता लग चुकी है। अब कम से कम सड़क पर आ जाइए, ताकि आपके अधूरे वादे, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो अतिथि विद्वान हो, मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, मध्य प्रदेश के छात्र हो, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से आपने जो वादे किए थे इस सरकार को गिराते समय, आप हवाई मंत्री बन गए, आपको आप मतलब सरकारी एक मंत्री बन गए प्राइवेट एयरलाइंस के, बड़ी बधाई आपको। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब देने के लिए अब तक तो आप सड़क पर नहीं उतरे थे। तो हम सब कार्यकर्ताओं की दिली तमन्ना है कि आप सड़क पर उतरें और मध्य प्रदेश की जनता आपसे वो सवाल पूछ सके, वो सारे सवाल जो शिवराज जी से पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल जो नरोत्तम जी से पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल जो कैलाश जी से पूछे जा रहे हैं, उन सवालों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों बचे? क्योंकि सरकार बनवाने में तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी। पिछले चुनाव में एक नारा चला था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। हमारा नेता शिवराज से तो भारतीय जनता पार्टी ने कन्नी काट ली है, लेकिन क्या हमारा नेता महाराज, माफ करो शिवराज तो हो गया है नारा फलीभूत, लेकिन क्या हमारा नेता महाराज ये भारतीय जनता पार्टी कहने को तैयार है? भारतीय जनता पार्टी की ये गलत फहमी कि ये हम सांसदों को यदि उतारेंगे तो हम एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम बड़े बड़े छत्रपों को उतारेंगे कि साहब हम मालवा से कैलाश जी को उतारेंगे, हम जबलपुर से जो महाकौशल है वहां से राकेश सिंह जी को उतारेंगे, हम दतिया से नरोत्तम जी को उतारेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कि आप विभिन्न वर्ग के लोगों को विभिन्न रीजन से खड़े करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मॉडल में भी हमने देखा था कि जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था वो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन ये वहां की बात है जहां भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार में सत्ता में आना था, और उसके बाद जैसी चीजें हुई, मध्य प्रदेश उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव सरकार के बदलाव का है, सरकार के चयन का नहीं है। सरकार को बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता वोट करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश हो सकती है कि लास्ट के 3-4 महीने में इन्होंने जो धन देने की कोशिश की है उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई थी, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को ये लोग ऐसा समझते हैं कि लास्ट के 3-4 महीनों में आप मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है? सिंधिया जी आ जाएं, शिवराज जी तो हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी कह ही रहे हैं कि मैं तो इतना बड़ा नेता हो ही गया हूं कि मैं अब जनता के हाथ जोड़ने जाऊंगा नहीं, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं 5 सभाएं कम से कम हेलीकॉप्टर में प्रतिदिन करूं। तो मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी चेहरों को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास देने का, आशीर्वाद, भरोसा जताने का अपना निर्णय ले चुकी है। चुनाव है, 30 दिन का समय है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए, आपने नतीजों का इंतजार किए बिना बड़े आत्मविश्वास का परिचय देते हुए एक सूरत हाल जिसमें भविष्य की भी सूरत हाल है वो भी पेश करने की कोशिश की। बहरहाल वक्त 3 दिसंबर, इंतजार करेंगे, हम सभी करना ही है।